एसपी साहब, ये मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर अभी, जो परिवार की बातें जो मैं सुन रहा हूँ, ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात है भाई। पुलिस तो यहाँ लग रहा है कि गुंडा बन के आया था, यहाँ लगता है पुलिस। और एक थाना प्रभारी है सत्यजीत कुमार, ये कह रहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, एक कांड हुआ है यहाँ पर। कौन सा? तबकरा में एक कांड हुआ था, शायद हिंदू मुसलमान का भी दंगा उंगा हुआ था। उसी तरह से हम दंगा में झोंक देंगे तुम लोग। तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन है इसे सतीश कुमार? इसको इमीडिएट हटाइए यहाँ से। प्रभारी, थाना प्रभारी का मतलब क्या होता है? सबको लेके चलेगा ना? गुंडा है क्या वो? बॉस है क्या वो? इमीडिएट इसको हटाइए, सस्पेंड कीजिए इसको इमीडिएट, मैं बता रहा हूँ जी। हेलो, और एक विश्वजीत ठाकुर है, प्रीतम राज, ये लोग हटाइए। कहाँ से ये लोग? लगता है कि बाहरी आदमी सब ये लोग है ना। ये लोग कोई सेंटिमेंट नहीं है लोगों के प्रति। यहाँ ये लोग आदिवासी मुस्लिम का दुश्मन है ये लोग, हमको लग रहा है इस तरह। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ और मैं विजयदत्त पिंटू। झारखंड के खूंटी क्षेत्र से एक बहुत बड़ी घटना की खबर आ रही है। घटना कुछ इस प्रकार की हुई कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी खूंटी पहुंचते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वो एसपी से बात करते हैं, कार्रवाई के लिए दबाव देते हैं और यहीं वो नहीं रुकते बल्कि अपने फेसबुक के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी संदेश देने का प्रयास करते हैं ताकि इस घटना पर कड़ी कार्रवाई हो सके। क्या कुछ है ये घटना आपको हम बताएंगे, मगर उससे पहले एक हमारी व्यक्तिगत बात। अगर आप हमारी खबरों को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। फेसबुक पर हमें फॉलो और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आते हैं घटना पर। घटना कुछ इस प्रकार से हुई है, जो सूचना अभी तक मिल पा रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि इजराइल अंसारी नाम का एक शख्स, जिस पर कि खूंटी पुलिस को शक था कि वो गोमांस की तस्करी करता है, आधी रात को पुलिस उसके घर पर दरवाजा खिड़की तोड़कर पहुंचती है। जी हाँ, आधी रात को इस प्रकार से पुलिस के पहुंचने के वजह से घर के सारे लोग डर जाते हैं। घर में महिलाएं रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं। इजराइल अंसारी की माता थी, उनकी वाइफ थी, पत्नी थी, उनके पिताजी रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं घर में। वो सब भयभीत हो जाते हैं और पुलिस जब इजराइल अंसारी को नहीं पाता है घर में, तो पुलिस का जो पुलिसिया रवैया होता है, उस अंदाज में पुलिस गाली गलौज करते हुए, धमकाते हुए घर के सदस्यों से बात करने लगता है और इसका परिणाम ये होता है कि इजराइल अंसारी का पिता निजामुद्दीन अंसारी को हृदय गति का आघात पड़ता है। जी हाँ, इजराइल अंसारी के पिताजी निजामुद्दीन अंसारी को हार्ट अटैक पड़ जाता है और इस घटना के परिणाम स्वरूप उनका वहीं निधन हो जाता है। इस घटना के बाद घर की महिलाएं शोरगुल करने लगती हैं और चिल्लाने रोने लगती हैं, जिससे कि सारे के सारे पड़ोसी और गांव वाले जाग जाते हैं। पुलिस वालों को बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद फिर प्रशासन हरकत में आता है। प्रशासनिक जो पदाधिकारी है वो वहां पहुंचते हैं, गांव वालों से बात करते हैं और उसके बाद किसी प्रकार से पुलिस वालों को छुड़ा करके ले जाते हैं। इस घटना की जानकारी मिलती है जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को। इरफान अंसारी को यह बात जानकारी में आती है कि मुस्लिम हो, इस बात को टारगेट करके झारखंड पुलिस के वहां गए हुए पुलिस कर्मियों द्वारा धमकाया जाता है। वो वहां पहुंचते हैं, उनके साथ में पहुंचते हैं खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी। वो तीनों वहां पहुंचते हैं, घटना की जानकारी लेते हैं। जी सर, वो लोग तो पहले बिना वारंट के हमारे घर पे घुसे, 3 दरवाजा तोड़ के पूरे सामान के साथ वो लोग आए। बिल्कुल मतलब एक चोर कैसे आता है किसी के घर पे, मतलब किसी एंगल से वो लोग, पुलिस तो लग ही नहीं रहे थे कि वो लोग पुलिस है। मेरे घर पे आए, अंदर वीडियो ऑन कर, उनका फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन था वीडियो के साथ। हम बोले सर रिक्वेस्ट करते, मेरे घर में मेरी 2 बहन नाबालिग है, दोनों आप वीडियो मत कीजिए। हम सिर्फ लड़की है, यहाँ पे कोई भी नहीं। मेरे एक बुजुर्ग दादा है और एक कैंसर की मरीज मेरी नानी है, कोई नहीं है सर। इतना रिक्वेस्ट किए सर प्लीज़, कोई भी नहीं है घर पे, तो नहीं तुम लोगों का वीडियो टेंशन मतलब ब्लर कर देंगे। उस पर भी कोई आपत्ति नहीं था। पूरा घर छानबीन करने के बाद
पूरा घर छानबीन किए। उसके बाद फिर दादा के रूम पे गए, साथ में हम लोग भी थे। दादा सोए हुए थे बेड पे, उनको बोले चलो उठो उठो। वो उठे, नींद में थे, मतलब वो ऐसे पेशेंट थे, एक तो वो हार्ट के पेशेंट थे। वो उठे, उसके बाद उनको हाथ पकड़ते हुए बाहर लेके आए दरवाजे के पास, वहीं पे वो गिर गए। गिरे तो गिरने के बाद भी उनको वो पीछे से एक पुलिस थे, पता नहीं उनको हाथ पकड़ के क्यों लाया? उनको हाथ पकड़ के इसलिए लाए क्योंकि उनको उनसे उनके बेटे के बारे पूछने के लिए कि वो कहाँ है, क्या। मेरे को नहीं पता कि उनको थाना लेके जाने के लिए लेके आ रहे थे या उसे बदतमीजी से कर रहे थे, गाली उली भी दे रहे थे हम लोग। बहुत बदतमीजी, मतलब इतना बदतमीजी कोई किसी के साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, उन लोगों का ये स्टेटमेंट था कि दरवाजा खोल नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग को दरवाजा मजबूरन तोड़ना पड़ा। सर आप ही बताइए हम लोग किस तरीके से सेफ है? हम सिर्फ बहन है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नॉलेजेबल नहीं है कि वो बोल पाए। और हम इससे पहले भी तुम हो लोगों चुका के है साथ वाकया। कुछ गाली गलौज किया? जी जी, क्या किया, क्या बोला? बहुत गंदी गंदी गाली। उसके वारंट मांग रहे थे, इसलिए बोलते हैं वारंट हम बोले कि सर आप वारंट दिखाइए, आप किस आधार पे मेरे घर पे आए हैं इतनी रात को? आपको कार्रवाई करनी थी, आप पापा को फोन करके एक नोटिस आता है, नोटिस के थ्रू, वारंट के थ्रू आप आते तो एक बात की बात थी। बिना वारंट को मेरे घर आए, वारंट मांगने पे वो गंदी गंदी गाली दिए हम लोगों को। वो गिर गए थे दादा मेरे, उनको फिर भी वो लोग पीछे से आवाज आया कि ये नौटंकी कर रहे, इन लोगों का हमेशा का है। उनको तभी भी घसीटा गया, उनको तभी भी घसीटा गया। उसके बाद वो लोग नाक पे ऐसे रखे कि सांस नहीं आ रहा, अब सांस बंद हो गया। तो वो लोग बोले मर गया बुढ़ा तो मर गया, ये बोले वो लोग। और जब हम बोले अंकल प्लीज उठाइए, हेल्प कीजिए थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो तब घबरा गए थे, घर पे सिर्फ हम ही लोग थे, कोई तो था नहीं। वो था सर, वो किसी तरीके से हम लोग सेफ नहीं थे सर, किसी तरीके से नहीं। ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी वो हमारे घर पे आए हैं। हम लोग का गेट नहीं खोलने का यही था कि वो हमेशा आके गाली गलौज करते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब वो गिरे, जी ठीक है ना, जी, तो वो बचाए नहीं? नहीं सर, वो लोग तो देख लिए कि इनका हो गया, वो उसके बाद तो वो लोग निकलने ही लगे, भागने की कोशिश करे। मतलब वो इतने बेरहम थे, वो पुलिस नहीं थे सर, वो बेरहम ही थे। घटना की जानकारी लेने के बाद जब उनके जानकारी में यह बात आती है कि वहां पर जो थाना से लोग गए थे, वो अभी तो शुरुआत है और आगे देखो क्या बात होगा। जब बंधक बना लिया जाता है तो पुलिस कर्मियों द्वारा धमकी दी जाती है कि बगल में तपकरा में हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था जिसमें कि कई लोगों की जान गई थी, वैसा दंगा करवा देंगे। यह बात जानने के बाद इरफान अंसारी गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं। वो सीधे एसपी को फोन लगाते हैं और एसपी को कहते हैं कि इन पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करिए, इनको यहाँ से हटाइए, इन्हें बर्खास्त करिए। आइए देखते हैं इरफान अंसारी ने क्या कहा। एसपी साहब, ये मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर अभी, जो परिवार की बातें जो मैं सुन रहा हूँ, ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात है भाई। पुलिस तो यहाँ लग रहा है कि गुंडा बन के आया था, यहाँ लगता है पुलिस। और एक थाना प्रभारी है सत्यजीत कुमार, ये कह रहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, एक कांड हुआ है यहाँ पर। कौन सा? तपकरा में एक कांड हुआ था, शायद हिंदू मुसलमान का भी दंगा उंगा हुआ था। उसी तरह से हम दंगा में झोंक देंगे तुम लोग। तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन है इसे सतीश कुमार? इसको इमीडिएट हटाइए यहाँ से, इमीडिएट हटाइए इसको जी। प्रभारी, थाना प्रभारी का मतलब क्या होता है? सबको लेके चलेगा ना? गुंडा है क्या वो? बॉस है क्या वो? इमीडिएट इसको हटाइए, सस्पेंड कीजिए इसको इमीडिएट, मैं बता रहा हूँ जी। हेलो, और एक विश्वजीत ठाकुर है, प्रीतम राज, ये लोग हटाइए। कहाँ से ये लोग? लगता है कि बाहरी आदमी सब ये लोग, ठीक है ना? ये लोग कोई सेंटिमेंट नहीं है लोगों के प्रति। यहाँ ये लोग आदिवासी मुस्लिम दुश्मन है ये लोग, हमको लग रहा है। इसको इमीडिएट हटाइए, है ना? इमीडिएट हटाइए, है ना? एक्शन लीजिए इस पर। तो सुना आपने कि इरफान अंसारी ने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा कि ये लोग जो यहाँ पर आए थे, जो थाना प्रभारी है सतीश कुमार, या फिर जो पुलिसकर्मी विश्वजीत ठाकुर और एक दूसरा पुलिसकर्मी जिसका नाम प्रदीप राज बताया गया वहां के ग्रामीणों के द्वारा,
ये लोग मुस्लिम और आदिवासियों के दुश्मन हैं, तो इन पुलिसकर्मियों को हटाया जाए यहाँ से और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो निलंबन से लेकर बर्खास्त करने तक के लिए बात कह रहे थे। अब देखना है जांच के बाद कि क्या रिपोर्ट आता है, क्या कुछ वास्तविक घटना घटित हुई थी और उसके बाद में क्या कार्रवाई होती है। इरफान अंसारी यही नहीं रुके बल्कि अपने घर जाने के बाद भी वो वहां पर फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि झारखंड हो या देश, यहाँ पर अल्पसंख्यक होना, मुसलमान होना कोई पाप है क्या। वो सीधे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को बार बार झारखंड पुलिस के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि इरफान अंसारी सत्तारूढ़ गठबंधन यूपीए के एक घटक कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि वो सत्ताधारी दल के विधायक हैं। अपने ही पुलिस के खिलाफ वो निशाना साध रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक होने के कारण टारगेट किया जा रहा है। झारखंड में एक बार फिर विचलित करने वाली एक घटना घटी है। देर रात खूंटी पुलिस ने एक इजराइल अंसारी नाम के युवक के घर 12 बजे रात पर गौ मांस बेचने का आरोप लगाकर उसे घर घुसती है। उसे घर में घुसकर घर तहस नहस करके वाइफ के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, माँ के साथ दुर्व्यवहार, उसकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, बाल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती है, सामान फेंक देती है। उसके पिताजी को बुरी तरह से मारा जाता है और वो मौके पर ही उनकी निधन हो जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ खूंटी के पुलिस के पदाधिकारियों से, गौ मांस का आरोप लगाकर आपने रात में 12 बजे आप क्यों गए? जाना था दिन में चले जाते, बुला लेते, पकड़ लेते उसको। लेकिन रात में जाकर आपने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वो सब समाज में है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। गरीब जरूर है लेकिन सम्मान के साथ जीता है। लेकिन गौ मांस बेचने का आरोप लगाकर उसके परिवार के साथ जिस तरह का बर्बरता सलूक किया है पुलिस ने, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत इन्हें नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अल्पसंख्यक होना गुनाह नहीं है। मैं हर मामले में देखता हूं कि अल्पसंख्यक को टारगेट कर रही है पुलिस। क्यों? क्या दुश्मनी है अल्पसंख्यक से आपको? अल्पसंख्यक होना पाप है क्या? इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करे। मैं भी उस परिवार से मिलने जाऊंगा और निश्चित तौर पर अब हमें लगता है कि नहीं, अब पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने की और वो सख्त कार्रवाई की अपील करते हैं। इन पुलिसकर्मियों को वहां से हटाने और सेवा से भी बर्खास्त करने की अपील करते हैं। क्या कुछ इस घटनाक्रम में आगे अपडेट्स आएगा वो लेकर के हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हर नवीनतम ताजा राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं की जानकारी के लिए बने रहें दृष्टि नाउ के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही।